देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग स्वतंत्रता का, आजादी का, बंधन से मुक्ति का। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी जब बंधन में मुक्त थे, बंधन से युक्त थे, 48 तालों से बंधे हुए थे, उस समय उन्होंने कुछ प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था वह देखना है। और जब यह देश बंधन में बंद था, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उस समय भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। एक बंधन होता है शरीर का, एक बंधन होता है मन का, एक बंधन होता है आत्मा का, एक बंधन होता है बाहर की जंजीरों का। बाहर के बंधन, बाहर की जंजीरें हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन भीतर के बंधन हमें नजर नहीं आते हैं। 2022 चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस का पूर्व दिवस है ना। कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त है। वैसे देश आजाद कहने को होता है कि 15 अगस्त को हुआ था, पर 14 अगस्त की रात्रि को ही सारा कार्य हो ही गया था। तो सारा कार्य जो हुआ देखा जाए तो 14 अगस्त को ही हुआ था। तो जो बंधन हमें दिखलाई दे जाता है, उससे छूटने के लिए हम कोशिश हमेशा करते रहते हैं, लेकिन एक बंधन जो है वो भीतर का बंधन है। यह गोल्डन जुबली नहीं, प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। अमृत महोत्सव 75वां वर्ष 1947 से 2022 तक का ये काल। अब हमारे जीवन में भी अमृत आना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को कुछ संकल्प अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कौन से संकल्प लेना है? आजादी के संकल्प। किससे आजादी पाना है? व्यसनों से आजादी का संकल्प, निराशा से आजादी का संकल्प, भय से आजादी का संकल्प, डिप्रेशन से आजादी का संकल्प, स्ट्रेस से आजादी का संकल्प। देखो, यह भी बहुत बड़ी आजादी होती है, रादर यही आजादी सबसे बड़ी आजादी होती है। हम बाहर से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन अभी भीतर से आजाद नहीं हुए। अभी मन से तो सब बंधे हुए ही हैं, नहीं बंधे हो? आप लोग किस किस से बंधे हुए हैं? कौन कौन सी जंजीरों से जकड़े हुए हों? कई लोग व्यसनों की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। जकड़े होना। कई लोग कषायों की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। कई लोग गलत सोच की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। उस प्रकार के ताले लगे हैं। देश की आजादी का जश्न तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो आजादी हमें मिल गई और 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन
कितने लोगों को अपनी आज़ादी की चिंता है, अपनी स्वतंत्रता की चिंता है? ये सोचा है? नहीं सोचा। हाँ, आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली ना, तिरंगा यात्रा। बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए युवा वर्ग, सारे लोग, न केवल युवा, प्रौढ़ वर्ग भी, हर उम्र के लोग लगे रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, देख करके प्रेरणा मिलती है। हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए, और स्वयं के लिए भी कुछ करना चाहिए। देश के लिए वही कर सकता है जो स्वयं के लिए कर सकता है, जो स्वयं के बारे में सोच सकता है, वही देश के बारे में भी सोच सकता है। आप लोगों को समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? बाहर की आज़ादी की बातें बहुत हो गई, अब भीतर की आज़ादी की बातें करना है। आचार्य मानतंग स्वामी जी ने जब प्रभु की भक्ति की थी, तो उस भक्ति के फलस्वरूप उन तालों से वो मुक्त हो गए, 48 तालों से मुक्त हो गए। आप लोग कौन कौन से तालों में जकड़े हुए हों? बताओ। सबके ताले, सबकी जंजीरें भिन्न भिन्न हैं कि नहीं? भिन्न भिन्न है। एक ग्रंथ आता है प्रश्नोत्तर रत्नमाली का, उसमें एक सूत्र आता है, प्रश्न आता है, को नरकः, नरक क्या होता है? उत्तर दिया है, नरक क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है जानते हो? परवशता, परतंत्रता रहना ही नरक है। परतंत्र रहना ही, गुलामी में बंधे हुए रहना ही उसका नाम नरक होता है। और स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है? तो स्वतंत्रता। जहां व्यक्ति गुलामी से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, वहीं सुख पैदा होता है। और जहां वो गुलामी से बंधा हुआ है, परतंत्र है, वो ही नरक है। स्वर्ग और नरक में ज्यादा अंतर नहीं होता है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया आचार्य प्रवर ने। जब जब हम परवश हो गए हैं, जब जब हम परतंत्र हैं, तब मानना हम नरक में पड़े हुए हैं। और यदि हम स्वतंत्र हो गए तो हम नरक से मुक्त हो गए, हम दुखों से मुक्त हो गए, ऊपर उठ गए, परेशानियों से ऊपर उठ गए। तो आप लोग कहां कहां परवश हो, कहां कहां परतंत्र हो? बताओ। आजाद हो, स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो? चलो एक बड़ा छोटा सा प्रश्न, कितने लोग मालिक हैं और कितने लोग गुलाम हैं यहां पर? हाँ, कितने लोग मालिक हैं अपने अपने? मालिक हो कि गुलाम हो? बताओ हमें। मालिक नहीं हो तो मालिक की क्षमता को लिए हुए, लेकिन वर्तमान में गुलाम हो। आप राजा हो कि आपका मन राजा है? आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? अरे, आत्मा जो होती है वो मालिक होती, स्वामी है, वो राजा है। मन आत्मा के अंडर में रहता है कि आत्मा मन के अंडर में रहती है? सुनना थोड़ा ध्यान से, क्या कहा जा रहा है? मन आत्मा के अंडर में रहता है कि आत्मा मन के अंडर में रहती है? कौन किसके अंडर में रहता है? मन जो है आत्मा का एक पार्ट है कि आत्मा मन का पार्ट है? व्याप्य व्यापक संबंध, कौन किस में व्याप्त होकर के रह रहा है? आत्मा मन के अंदर रह रही कि मन आत्मा के अंदर रह रहा है? अच्छे से सोच करके बोलो। सब बिजनेसमैन हो, सबकी दुकानें हैं, नौकर आपको चलाता है कि आप नौकर को चलाते हो? आयुष, जैसा जैसा नौकर बोलता है वैसा वैसा करते हो कि जैसा आप बोलते हो नौकर करेगा?
जिन जिन की दुकानें हैं, आपके घर में मेड आती है काम करने वाली, आप जो बोलते हो मेड वो करती है कि मेड जो आपके ऊपर हुक्म चलाती है, आदेश देती है, आप उसके अनुसार करते हो? बताओ, समझो इस बात को। जहां तक हम समझते हैं सबके अंडर में बहुत सारे नौकर हैं, और कोई भी व्यक्ति नौकर की बात नहीं मानता। यदि नौकर सवेरे से आपको ऑर्डर देने लगे, जाओ दुकान खोलना, मैं आ रहा हूं, हाँ 10 बजे दुकान खुलनी मिलना चाहिए, और झाड़ू भी पोछा भी लगा हुआ मिलना चाहिए, साफ सफाई पूरी होना चाहिए, शटर भी ऊपर होना चाहिए, जब मैं आऊं काउंटर में खड़े हो जाऊं, कैसा रहेगा? आपका मेन जो हेड है 20 साल से जो आपके यहाँ जॉब कर रहा है, 30 साल से कर रहा है, वो फ़ोन करके आपको कह दे कि मैं ठीक 10 बजे पहुँच जाऊँगा, आप पहुँच करके झाड़ू लगा करके रखना है, साफ सफाई करके रखना है, मैं जिस काउंटर में खड़ा रहता हूँ, जहाँ बैठा रहता हूँ, वो भी जगह व्यवस्थित होना चाहिए। कैसा लगेगा? क्यों? अच्छा तो नहीं लगेगा ना? काम करना तो दूर, आप सुन भी पाओगे उसकी? हाँ, कोई भी मालिक जो है सुन नहीं पाएगा, बल्कि उसको उसका हिसाब, हाँ, कौन सी भाषा कौन सी होने लगेगी अपनी औकात में रहे, है ना? मेरे दम पे चल रहा है, मेरे दम पे पल रहा है और मुझे हुक्म चला रहा है। कोई भी व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता है नौकर की, और करना भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? जब इन्वेस्टमेंट आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप सुनो कि वो सुनेगा आपकी? वो आपकी सुनने वाला होना चाहिए। अब आपकी आत्मा है, आपका मन है, आपका शरीर है, मालिक कौन है? आत्मा मालिक है ना। मन आत्मा के इशारे पर चलता है, आत्मा जैसे संकेत देती है, यानी हम जो सोचते हैं, जो हम संकेत देते हैं, मन उसके अनुरूप चलता है। माइंड, मन हमारी आत्मा के अनुरूप, हमारे संकेत के अनुरूप चलने वाला होता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है कि नहीं? हर मन, हर माइंड जो है वो मालिक बन गया है, और आत्मा को दबा करके रखा हुआ है। मन मनमानी कर रहा है, हर एक का मन जो है उसे चला रहा है, हर व्यक्ति का मन उसे चला रहा है। आप मन को नहीं चला रहे, मन आपको चला रहा है, नहीं चला रहा है। सवेरे से लेकर शाम तक आप परवश हैं, हो कि नहीं परवश? परतंत्र हो कि नहीं? सवेरे से लेकर शाम तक परतंत्र हैं। आप जब उठना चाहो उठ नहीं पाते हो, मन कहता है अभी थोड़ा और रेस्ट कर लो, आधे घंटे बाद उठूंगा। भले क्लास 5:30 बजे हो, 5:45 बजे हो, थोड़ा सा अलार्म बज गया, बंद करो, अभी बाद में चले जाएंगे, क्या जाता है। आत्मा ने कहा था ठीक 5:30 बजे उठना है और पहुंचना है मंदिर। मन ने कहा थोड़ी देर, क्या जाता है, सो जाओ, कुछ नहीं होता, और बड़ी अच्छे से सो जाता है। कैसे गुलाम हो आप लोग? एक मन जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई अंग नहीं होता है, उसका नाम होता है अनंग। जो दिखलाई नहीं देता है, अंतःकरण। जैसे हमारे हाथ हमें दिखलाई दे जाते हैं, आंखें हमें दिखलाई दे जाती, चक्षु इंद्रिय है, कान है, नाक है, मुख है, स्पर्श, सारी इंद्रियां हमें दिखती है। लेकिन मन का नाम अनिंद्रिय है, इंद्रिय नहीं अनिंद्रिय है। और मन का कोई स्थान विशेष भी नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन सबको चला रहा है। वो चला रहा है कि सवेरे से दिन की शुरुआत मन आपको ऑर्डर देता है, उसके अनुसार आप उठते बैठते हो। फिर मन क्या कहता है, ये नहीं खाना वो खाना है, तो उसके अनुसार आप खाने लगते हो, उसी के अनुसार आप पहनने लगते हो। कदम कदम पर व्यक्ति परतंत्र होकर के जी रहा है, नहीं जी रहा। स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती आप लोगों को? अभी कौन सी यात्रा करके आए?
तिरंगा यात्रा किस पर्पस को लेकर के निकाले? आजादी की यात्रा। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं देश को आजाद हुए, उस निमित्त को लेकर के यात्रा। थोड़ी अपनी आजादी की भी चिंता कर लो, कर लो ना अपनी आजादी की चिंता। क्यों नहीं कर सकते? जो अपनी आजादी की चिंता करता है सही मायने में वही व्यक्ति है। गुलाम रह रह करके उसे गुलामी की आदत पड़ गई है। पड़ गई है नहीं? विचार भी नहीं आता कि इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना है। विचार आता है कभी? कहाँ मन नहीं चलाता आपको? मन कहता है नहीं उसे देखना, तो वो व्यक्ति घूर करके देखने लगता है। मन कहता है ये सुनना है तो वो सुनने लगता है। मन कहता है ये खाना है तो वो खाने लगता है। आत्मा कहती है नहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हेल्दी नहीं है, ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन नुकसानदायक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बढ़ जाएगा, घी ज़्यादा नहीं खाना, फिर भी खाए जा रहा हो। डॉक्टर ने मना किया है, आत्मा मना कर दी है कि मीठा नहीं खाना है, डायबिटीज़ बहुत है, शुगर लेवल बढ़ रही है। आत्मा क्या कह रही है? मीठा नहीं खाना है, फिर भी मन कह रहा है खा लो, कह जाता है। होता है कि नहीं? विषय भोग की बात आती है, आत्मा कहती नहीं, ज़्यादा विषय भोगेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों में लगे रहेंगे, ज़्यादा हिंसा करेंगे, ज़्यादा आरंभ परिग्रह रखेंगे, उसका परिणाम है कि भविष्य में कुगतियों में भटकना पड़ेगा, नरक आदि गति में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मन फिर कहता है अभी तो चलता है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत उम्र बाकी है। जीवन के अंतिम पड़ाव में हम अच्छा कर लेंगे, जीवन के अंतिम पड़ाव में हम अपनी मानेंगे, अभी तो हम मन की मान रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मन के अनुसार नहीं चलता है? इसका सीधा सा अर्थ है आजादी आपको पसंद नहीं है, स्वतंत्रता पसंद नहीं है पसंद? शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी बातें भी बड़ी रूखी रूखी सी हो रही हैं। आप बोल रहे होंगे महाराज जी हम तो इतना बड़ा जुलूस निकाल करके आए हैं, यात्रा निकाल करके आए हैं, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया आपने, दोनों हाथों से कितना अच्छी कितनी लंबी यात्रा निकाली, सारी दुनिया देखते रह गई, अन्य समाज वाले देखते रह गए। बोले यात्रा होती है तो ऐसी होती है, यात्रा निकालनी चाहिए तो ऐसी निकालना चाहिए। ऐसी कह रहे थे लोग। हाँ, इंद्र देवता भी आपकी यात्रा में सम्मिलित हो गए। वेदर फोरकास्टिंग नॉन स्टॉप थी, फिर भी जिस समय यात्रा शुरू हुई उस समय मौसम रुक गया, लेकिन धीमी धीमी फुहारें, जैसे वो गंधोदक की वृष्टि होती है वैसे ही गंधोदक की वृष्टि में अमृत वृष्टि, गंधोदक की नहीं अमृत वृष्टि हो रही है, अमृत महोत्सव में अमृत वृष्टि हो रही है। तो लोगों का मन बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हाँ, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और अमृत वृष्टि हो रही है, देवता लोग भी आपकी यात्रा में सम्मिलित हो गए, वे मानो आपका गुणगान गा रहे हो, आपके ही पीछे पीछे हो गए हो सकता है कुछ आगे भी हो गए होंगे। लगता ऐसे ही रहा था कि नहीं लग रहा था? ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब थोड़ा सा दूसरा प्रसंग, अब अपनी यात्रा की, देश की यात्रा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। देश की आज़ादी का जश्न मना लिया, बहुत अच्छा हुआ। देश की स्वतंत्रता के बारे में सोच लिया, बहुत अच्छा हुआ। देशभक्ति की भावना पैदा कर ली, बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, देश के प्रति हम समर्पित हैं, देश को लेकर के हम चिंतित हैं, देश की अखंडता और एकता को लेकर के हमारे मन में हमेशा विचार आता है। देश के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने के लिए अपना सर भी कटा सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही संस्कार की सुरक्षा के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को एकत्रित करना है, संगठित होना है, अपनी उस स्वतंत्रता के लिए भी तैयारी करना है कि नहीं? नहीं करना। जब ऐसा सोचेंगे
तो हम अंतरंग से बदल करके रखेंगे अपने आप को। ये सोच अपने भीतर हम पैदा करना सीखें। सभी लोगों से कह रहे हैं, बाहर की परतंत्रता से मुक्त होना बहुत आसान होता है, लेकिन भीतर की परवशता से, परतंत्रता से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। इस कारण दुर्लभ है कि हमें स्वयं समझ में नहीं आता कि हम परतंत्र हैं। हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं ना। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, विषय आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार एक बहुत बड़ा ऊंटों का व्यापारी रेगिस्तान यात्रा में जा रहा था। रात्रि का समय हो जाता है, एक जगह वो विश्राम करने लगते हैं। अपने नौकरों से कहता है, एक पूरा का पूरा काफिला चल रहा है ऊंटों का, इन ऊंटों को एक जगह व्यवस्थित बांध करके रख दो, ताकि ये रात्रि के समय ये ऊंट इधर उधर भागे ना, कुछ करे ना, सुरक्षित रहे और हम भी चैन की नींद सो सके। नौकरों ने उन ऊंटों को बांधना शुरू किया रस्सी से। ऊंट कम नहीं थे, ऊंट तो 100 की संख्या में थे, लेकिन चूंकि यात्रा थी रस्सी कुछ कम पड़ गई। अब ये नौकर भागे भागे मालिक के पास आते हैं, कहते हैं मालिक 95 ऊंट को तो हमने बांध लिया, लेकिन बेड़े में रस्सियां नहीं नजर आ रही हैं, कम पड़ गई हैं, क्या किया जाए? अब 5 ऊंटों के साथ हम क्या करें? क्या इनके साथ रात भर हम बैठे रहें, पकड़ करके इनकी गर्दन में लटक जाएं? यदि इन्हें आजाद रखा जाएगा तो कुछ भी उठपटांग हरकत कर सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी उपसर्ग कर सकते हैं, बिछल गए, एकदम बिचक गए, कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो मालिक कहता है 95 ऊंट बन गए। हाँ, 95 ऊंट को बांधने लायक रस्सी तो हमारे पास है, उनको हमने बांध भी दिया। अब 5 को बांधने के लिए रस्सी की शॉर्टेज पड़ गई है, कमी पड़ गई है। अब क्या करें? ये तो 5 नौकर को ऊंट के पास ही बैठा दिया जाए। बोला कुछ नहीं करना है, बस ये काम करना है, जहां सारे ऊंट बंधे हैं लाइन से, उन 5 ऊंटों को भी वैसा ही करके खड़ा कर दो, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएंगे। तो लेकिन वो रुकेंगे कैसे? बोले और कुछ नहीं करना है, उनके गले में एक रस्सी लेना, जो भी एक्स्ट्रा रस्सी है, एक ऊंट की रस्सी को खोलना, और जो बाकी 5 ऊंट हैं उनके गले में वो रस्सी डालना और गठान बांधना। धीरे से उन्हें एहसास ना हो, रस्सी खोल करके बाहर निकाल लेना। फिर देखना वो ऊंट बैठ जाएंगे चुपचाप। नौकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो रस्सी नहीं है, बस नहीं भी हो हाथ से इशारा करना, पूरा उसके गले को सहलाना, रस्सी बांधने का नाटक करना, देखना ऊंट बैठ जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, 5 ऊंटों के साथ ऐसा ही किया, रस्सी बांधने की पूरी एक्टिंग की और ऊंटों को बैठा दिया। और ऊंट बड़े समझदार बैठ गए, 5 ऊंट बैठ गए और रात भर बैठे रहे। नौकर बड़े प्रसन्न हो गए, बिना रस्सी के काम चल गया। मालिक की युक्ति तो बड़ी काम कर गई। प्रातः काल का वक्त हुआ, अब मालिक ने बोला डेरा उठाओ, आगे की यात्रा पे चलना है, सारे ऊंटों को तैयार करो, आगे की यात्रा पर निकलना है। नौकर आए, 95 ऊंट तो बंधे थे, लेकिन 5 के गले में रस्सी थी ही नहीं। तो उन्होंने, क्योंकि रस्सी की शॉर्टेज थी, क्या कर रहे हैं तो उन्होंने 95 ऊंट को, उनकी रस्सियों को खोला और आगे यात्रा बढ़ाने लगे। लेकिन क्या देखते हैं, वो 5 ऊंट तो बैठे हैं तो बैठे ही,
वो उठने को तैयार ही नहीं हो रहे। वो नौकर बड़े परेशान, ये क्या हुआ भाई। फिर भागे भागे मालिक के पास आते, बोले 5 तो उठ ही नहीं रहे वो, हमने खूब कोशिश कर ली, चले उनको कहा कि चलो चलो जो कर सकते थे कर, लेकिन उठने। बोले रस्सी खोलोगे तभी तो उठेंगे। बोले रस्सी कहाँ से खोले, हमने बांधी ही नहीं थी तो कहाँ से खोल दे। कैसे नहीं बांधी थी, कैसे नहीं बांधी थी, शाम को बांधी थी। बोले कहाँ, वो तो हमने ऐसे नाटक किया था बांधने का, मैंने बांधी थोड़ी थी, देखो वो आप चल करके देखो सामने। 5 ऊँट तो कैसे आजाद हैं, दिखने में तो ऐसे लग रहा था आजाद। भले ही वो आजाद हैं, लेकिन उन्होंने क्या मान रखा है, हम तो बंधे हुए हैं कि हमारे लिए बांधा गया था रात में और अभी तक हमारी रस्सी खुली ही नहीं है, तो हम कैसे उठ जाएं। बोले क्या करें, बोले जाओ जैसे बांधने का नाटक किया था वैसे खोलने का नाटक करो पहले। तो जाते हैं नौकर, बाकायदा उन ऊँट की रस्सी को खोलने का नाटक करते हैं, वो आज़ाद होते हैं। हाँ, अब जैसे ही नाटक किया गया कि रस्सी खुल गई, थोड़ा ऊँट को लगने लगा कि अरे हमारी रस्सी खुल गई, हम आज़ाद हो गए हैं, और वो तैयार हो जाते हैं। अब आप बताओ, आप लोग बंधे हो कि आज़ाद हो? आप लोग परतंत्र हो, परवश हो कि स्वतंत्र हो? आप सभी कहोगे कि हम तो आज़ाद हैं, हमारे देश को 75 वर्ष हो गए, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो हम तो आज़ाद हैं। सभी लोग आज़ाद होना नहीं हो आज़ाद। किसी गले में रस्सी तो दिखी नहीं रही है। उन 5 ऊँटों के गले में भी रस्सी नहीं दिख रही थी, और आपके गले में भी रस्सी नहीं दिख रही है। हाँ, रस्सी तो किसी की भी नजर नहीं आ रही है, हमें तो आ रही है रस्सी नजर किसी की। आपको दिख रही रस्सी अपनी? अच्छा, दूसरे की रस्सी दिख रही है। आप भी आजाद है, ये भी आजाद है, वो भी आजाद है, सारे तो आजाद बैठे हैं, कोई भी तो बंधा नहीं है। आजाद हो कि बंधे हुए, हमें बताओ। हाँ, बाहर से तो आजाद हो, लेकिन अंदर से तो उन ऊँटों की भांति बंधे हुए हैं सारे के सारे। अब विचित्रता यह है कि रस्सी दिख नहीं रही है, और जो रस्सी दिखती नहीं है वो बंधन बड़ा खतरनाक होता है। जो रस्सी दिख जाती है उस रस्सी की गांठ को खोलना तो आसान होता है, लेकिन जो रस्सी नजर नहीं आती है उस रस्सी की गांठ को खोलना बड़ा कठिन होता है। आप लोग की रस्सी नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही? कौन सी रस्सी है आपकी? मोह की रस्सी है, बड़ी कठिन रस्सी है। माया की रस्सी है, व्यसन की रस्सी है। हाँ, व्यसन की रस्सी है, कषायों की रस्सी है, गलत आचरण की रस्सी है। उस रस्सी को भी तो खोलना है कि नहीं खोलना है? नहीं खोलना है। तो मन की आजादी ही वास्तविक आजादी होती है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता होती है। मन हमारा गुलाम है, हम मालिक हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। मन मालिक बन बैठा है और सारे मालिक गुलाम बन बैठे हैं। मन आपको जैसा नचाता है आप नाच जाते हैं। मन कहता है यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, मन कहता है ये खाओ तो वो खाने लगते हो, मन कहता है यहाँ सो जाओ तो सो जाते हो, मन कहता है इधर लग जाओ तो उधर लग जाते हैं। वो आज़ादी नहीं चाहिए? कितने लोग बंधे हुए हैं। देखना, उन ऊँटों की तो एक ही रस्सी थी, उन ऊँटों की रस्सी एक ही थी। सबकी धारणा की थी हम एक ही रस्सी से बंधे हैं। आप लोगों की रस्सी कितनी है? हाँ, सबकी रस्सी ढेर सारी हैं। किसी की पत्नी की रस्सी है, किसी की पति की रस्सी है, किसी की बच्चों की रस्सी है, किसी की चाय की रस्सी है। रस्सी नहीं बोल रहे, नहीं तो आप रस्सी पे आ जाओ। बोले तेल की रस्सी, घी की रस्सी पे आ जाओ, दूध की रस्सी पे आ जाओ। हाँ, बोले आज रविवार है तो आज नमक की रस्सी है। उस रस्सी की बात नहीं कर रहे हैं हम, रस्सी की बात कर रहे हैं। तो कौन सी रस्सी से बंधे हुए हों? रस्सी से कि खूंटे से? कोई पत्नी के खूंटे से कि पत्नी की रस्सी से? किससे बंधे हो बताना। एक ही रस्सी नहीं है। उन ऊँटों की तो एक ही रस्सी थी,
और एक रस्सी को की गठान को खोलना कथनचित आसान होता है, लेकिन जब बहुत सारी रस्सियों की गठान हो जाए तो वो कार्य और कठिन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। तो बताओ, पकड़ करो अपनी अपनी रस्सियों को। कौन कौन सी रस्सी से बंधे हो सभी लोग? पति पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, व्यसन, चाय, कॉफी, अभक्ष, चाइनीज फूड, न जाने कहां कहां से, किस किस से। अच्छा, सबसे बड़ी रस्सी बोल रहे मोबाइल की रस्सी। रस्सी नहीं बोले, रस्सा है वो तो। हाँ, मोबाइल तो रस्सा ही है। मोबाइल के बड़ा गजब का रस्सा है, वो टूटने को तो नाम ही नहीं ले रहा है, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ले रहा है। प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जब भगवान की भक्ति की थी, आदिनाथ प्रभु की भक्ति की थी, तो 48 बेड़ियों को तोड़ करके वो स्वतंत्र हो गए। आप भी प्रभु की भक्ति करते हो, गुरुओं की भक्ति करते हो, कब स्वतंत्र होगे? अब बंधा है व्यक्ति तो बंधन का नाम ही नरक है। को नरकः परवशतः। नरक क्या होता है? परतंत्र रहना ही उसका नाम नरक है। परवश रहना ही उसका नाम नरक है। आप किसके वशीभूत हो? हर व्यक्ति यहाँ परवश है, स्वतंत्र कोई नहीं है। अपने अनुसार नहीं जी रहा है, अपने अनुसार नहीं खा रहा, अपने अनुसार नहीं पी रहा, अपने अनुसार नहीं उठता बैठता है। सारे कार्य वो है परवश होकर के कर रहा। हो रहा है नहीं, परवश होकर के जीवन जी रहे हो। तो इस अमृत महोत्सव में एक संकल्प लेना है सभी को, जीवन में भी उस अमृत को प्राप्त करना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय। तमस से ज्योतिर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अमृत की ओर। ये संकल्प नहीं लेना? जीवन में भी उस अमृत को उद्घाटित करना है, नहीं करना? और वो अमृत की प्राप्ति जो होती है स्वतंत्रता से होती है, उस संकल्प से होती है। क्योंकि वो रस्सी भी नहीं दिखती है, रस्सी को खोलना भी आसान होता है। रस्सी को खोलने का तरीका, जैसे वो रस्सी अदृश्य है, ऊंट की रस्सी अदृश्य थी, पर उससे बाहर से ऐसा फील कराया गया कि नहीं मैं खोल रहा हूं, बंधन से मुक्त कर रहा हूं। तो ये फीलिंग उसको जब पैदा हो गई, पता चल गई, तो वो उठ गया, बड़ी आसानी से खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। हम जिन जिन से बंधे हुए हैं, जिस गुलामी को लेकर के हम चल रहे हैं, उस गुलामी से छूटने का तरीका जानते हो कौन सा है? संकल्प ही एक ऐसा तरीका है, भीतर की इच्छा शक्ति ही एक ऐसा तरीका है जो उस गुलामी की रस्सी को अथवा उस गुलामी के रस्से को खोल सकता है। जिसकी संकल्प शक्ति जागृत हो जाए, जिसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, वह तो आजाद हो सकता है, वह स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई है, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो इस 75वें वर्ष में, इस अमृत महोत्सव वर्ष में क्या संकल्प लेना चाहते हो? स्वतंत्रता दिवस में क्या संकल्प लेना चाहते हो? कुछ चाहते हो? एक रिजोल्यूशन होता है, जब जब अच्छे दिन आते हैं, नया साल आता है, बर्थडे आता है व्यक्ति का, एनिवर्सरी का डे आ जाता है, कोई भी अच्छा दिन आता है, तो वो अपने जीवन में यादगार बनाना चाहता है ना, कि मेरे जीवन का ये यादगार क्षण बना रहे। कैसे संभव होगा? ये तभी यादगार हो सकता है जब हम कुछ ऐसा कार्य उस दिन कर लें जो अद्भुत कार्य साबित हो हमारे जीवन का। तो यह है अमृत महोत्सव वर्ष हमारे जीवन में सही मायने में अमृत को पैदा करने वाला सिद्ध हो जाएगा। तो कौन सा संकल्प लेना है? संकल्प मन की आजादी का, संकल्प व्यसनों की आजादी का, संकल्प
भय से आजादी का, संकल्प निराशा से आजादी का, संकल्प उस गलत कार्य करने से आजादी का जो अपन करते आ रहे हैं, संकल्प उस तनाव से मुक्ति का। जो जो भी बंधन आप लोगों ने बांध करके रखे अपने जीवन में, जो आपको टेंशन फ्री जीने नहीं देते हैं, हमेशा तनावग्रस्त रखते हैं, हमेशा चिंतित रखते हुए, ऐसा संकल्प भीतर से कि उस तनाव से मैं आजाद हो जाऊं, उस स्ट्रेस से मैं आजाद हो जाऊं। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? ये इच्छा शक्ति यदि भीतर पैदा हो जाए तो बहुत जल्दी हम उन ऊंट की भांति तैयार हो जाएंगे तैयार। और नहीं है तो ऐसी रस्सी है जो दिखलाई नहीं दे रही है पर है बड़ी कठोर, उसकी गठान भी बड़ी मजबूत है, उस गठान को खोलना बड़ा कठिन है। अन्य गठाने खोलना तो आसान है कथनचित, लेकिन इस गठान को खोलना बड़ा कठिन इसलिए है कि न रस्सी दिख रही है न गठान दिख रही है, न रस्सी नजर आ रही है न गठान नजर आ रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो एक ऐसा संकल्प लेना है स्वतंत्रता का। उस परवस्था से ऊपर उठ गए तो समझना हम उस नरक से ऊपर उठ गए, क्योंकि आप नरक में जी रहे हैं। नरक किसका नाम है? परवस्था का नाम नरक है, परतंत्र हो जीने का नाम नरक है। गुलामी की जिंदगी सबसे बड़ी नरक का जीवन मानी जाती है। जो जो गुलाम होता है ना, जो दास होता है, उससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं होता। जो दास होता है ना, जैसे पहले के जमाने में गुलाम होते थे, 24 घंटे वो गुलामी ही करते रहते थे। जो जो मालिक कहता था हर कार्य उसे करना पड़ता था। न वो अपनी इच्छा के अनुसार खा सकता था, न सो सकता था, न घर में जा सकता था। वो ऐसा गुलाम था जो हमेशा जंजीरों से बंधा हुआ रहता था, उसे हमेशा परिश्रम करना रहता था, कुछ नहीं करना था। तो व्यक्ति जब ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है, बड़ी पीड़ा होती है अंदर से। इस देश ने 200 वर्ष की गुलामी झेली है। कई लोगों ने अपना बलिदान दिया ना, अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। अब वो बाहर की स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन मन से हमें स्वतंत्रता भी मिली है। कई लोग कई तरीके से बंधे हुए हैं। आप भाषा से बंधे हुए हैं, भाषा के अंग्रेजी के गुलाम हैं, आप अंग्रेजी संस्कृति के गुलाम हैं। वो लोग तो चले गए, अंग्रेज लोग तो चले गए, लेकिन एक ऐसी रस्सी से बांध करके चले गए हैं वो जो दिखाई नहीं दे रही है। सारे इंडियंस जो हैं उस रस्सी से बंधे हुए हैं, हाँ? उस रस्सी, अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। अब उन्होंने भारतीय संस्कृति को छोड़ करके उस संस्कृति को अपना लिया है और मान रहे हैं कि हम भी बड़े स्वतंत्र हैं, हम भी बड़े आज़ाद हैं, हम भी बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। नहीं, बाहर से तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन वो भीतर से आज़ादी अभी नहीं मिली है। हर व्यक्ति तो गुलाम है आज, कौन गुलाम नहीं है? तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना सीखो, छोड़ना सीखो। उस संस्कृति की जंजीरों को भी तोड़ना है। उस मन में रहने वाले दुर्भावों की जंजीरों को भी तोड़ना है। स्वतंत्रता का आनंद तो लेना सीखो, वहीं निश्चिंतता होती है, निश्चिंतता वहीं पैदा होती है। नहीं है तो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है, शोक में रहता है। नहीं रहता है। जो गुलाम होता है हमेशा चिंता तो नहीं रहता है, वो हमेशा यही सोचते रहता है कैसा मेरा जीवन है, कितना मुझे सहन करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। वो हमेशा पीड़ित रहता है। लेकिन विडंबना ये है कि आप लोगों को लगता ही नहीं कि आप लोग गुलाम हो। लगता है? नहीं लगता, किसी को नहीं लगता गुलाम है। कहाँ लगता है? यदि लगता होता ना तो जंजीरों को तोड़ने का प्रचार कर देता है। हाँ, रस्सी से ही प्रेम हो जाता है। मन के गुलाम हो गए हैं सब। आत्मा
जो है मन की गुलाम हो चुकी है, मन के अनुसार चल रही है, आजाद नहीं है। अब वो हमारा मालिक बन बैठा है। सबका मालिक मन बैठ गया है। क्या बोले? सबका मालिक एक? हाँ, सबका मालिक एक है, सबका मालिक ही मन हो गया है। अब आप मन के अनुसार चल रहे हो, हर व्यक्ति उसी के अनुसार चल रहा है। मन को अपने अनुसार नहीं चला रहा, उसके अनुसार उसके निर्णय हो रहे हैं, उसके अनुसार उसकी जिंदगी चल रही है, फैमिली उसके अनुसार चल रही है। मन जो जो कहता है वो करता चला जाता है। यानी नौकर आपको चला रहा है मालिक होकर के, वो ऑर्डर दे रहा है और आप बड़े प्रसन्न होते हो नौकर की आज्ञा को मान करके। आप पहले कह रहे थे नहीं, नौकर की क्यों मानूं मैं मालिक हूं तो उसको मैं आज्ञा दूंगा, मेरे अनुसार वो चलेगा, जब मैं कहूंगा उसे आना पड़ेगा, जब मैं चाहूंगा उसे छुट्टी दूंगा, तब वो घर जा सकता है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो, और आप कर रहे हो। ओनर हम हैं, हमारी आत्मा है, मन उसका नौकर है, दास है, गुलाम है। लेकिन वो ऊपर बैठ गया है, आत्मा को दबा करके रखा है कि नहीं? थोड़ा लीक से तो हम हट तो नहीं गए। आप बात स्वतंत्रता दिवस की कर रहे थे, हम आत्मा की स्वतंत्रता की बात करने लगे। ये आजादी पहचानना सीखो, इस ओर आना सीखो, तब तो सही स्वतंत्रता दिवस है, तब तो सही अमृत महोत्सव है। नहीं है तो काहे का अमृत महोत्सव? अब देखना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जब भक्ति की थी आदिनाथ भगवान की, तो उन्होंने आजादी पा ली थी। प्रभु की भक्ति भी एक माध्यम बनती है उस आजादी को पाने के लिए। बिल्कुल हो जाता है। कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे अपन? 20वां। आप लोगों ने कहा कि महाराज उसके बारे में बोल दो थोड़ा सा, हमने उसके बारे में बोल दिया। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मनुषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। प्रभु जैसा आपका ज्ञान है, आपके भीतर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो अवकाश को प्राप्त ज्ञान आपका है, वह अन्यों के पास है ही नहीं। किनके पास नहीं है? न एवं किनके पास? हरिहरादिषु नायकेषु। हरि, हर, अन्य, नायक, उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। फिर भी इन्हें छोड़ करके दुनिया अन्यों के चक्कर लगा रही है। उदाहरण क्या दिया है? तेजः स्फुरन् मनुषु याति यथा महत्वम नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। जो हीरे की चमक होती है, उस मणि की कांति होती है, उसका जो तेज होता है, उस तेज के आगे कांच का भी कोई तेज होता है? कांच का जो टुकड़ा है उसकी कांति होती है। कहाँ हीरे की कांति और कहाँ कांच की कांति? हीरे के आगे कांच की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? इन प्रभु के आगे अन्यों की कोई वैल्यू है? फिर भी कोई व्यक्ति हीरा बेच करके उसके बदले में कांच ले ले तो वो अपने हीरे को ना पहचान पाए, क्योंकि हीरा जो है अभी वो पकड़ नहीं पाया है। लेकिन कांच जो डुप्लीकेट डायमंड होता है वो सहस्त्र पहलू वाला है, चमक थोड़ा सा ज़्यादा मार रहा है। तो अपने ओरिजिनल हीरे को छोड़ करके उस कांच के टुकड़े को पाना चाह रहा है। क्या है वो? महाबेवकूफ है, महामूर्ख है। ऐसे आप तो नहीं हो कहीं? इन आदिनाथ भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के चक्कर लगा रहे हो।
इनकी स्वतंत्रता को छोड़ करके, इनकी पहचान को छोड़ करके परतंत्र होने के लिए जा रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो वीतरागी प्रभु को छोड़ करके सरागी के चक्कर लगा रहे हैं। लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? यहां पे भी लगाने वाले हैं, कभी कभी लगा लेते हैं महाराज जी। जब परेशानी आती तभी लगाते हैं, बाकी तो इन्हीं के चरणों में आ जाते हैं, है ना? ऐसे ही कि नहीं? जब आपत्ति आती है शायद तभी आप अन्यों के चक्कर लगाते हो, झाड़ा फूक करवाने के लिए जाते हो, मणि मंत्र तंत्र आदि करवाने के लिए जाते हो, नारियल लेने के लिए जाते हो, ताबीज लेने के लिए चले जाते हो, टोना टोटका करवाने के लिए चले जाते हो, लाल कपड़े को लेकर के चले जाते हो, नहीं चले जाते? वीतरागी भगवान को चाहते। अच्छा, वीतरागी गुरु को ज्यादा पसंद करोगे कि ऐसे मुनि महाराज को जो रोज आपको एक मंत्र दे दे, ताबीज बना करके दे दे, एक यंत्र दे दे, आपके सारे लिए कार्यों के लिए कुछ आपको पुड़िया दे दे? बताओ कौन से मुनि महाराज को, कौन से साधुओं को, किसको पसंद करोगे आप लोग? वीतरागी। अरे यदि कोई मुनि महाराज रात के 3 बजे से कहे कि 3 बजे आना है, आपको मंत्र मिलेगा, विशेष यंत्र मिलेगा, विशेष अंगूठी मिलेगी, विशेष ताबीज मिलेगा, और रात के 3 से 5 का ही टाइम है, वो शुभ मुहूर्त होता है, बोले इससे अच्छा मुहूर्त और कुछ नहीं होता है, उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आप रात के 12 बजे से लाइन लगा करके बैठ जाओ। हाँ, बोले यही सो जाएंगे, अच्छा कहाँ जाए, घर जाए, फिर रात को आधी रात को नींद खुली ना खुली, नंबर लगे ना लगे, बोले एक रात यहीं पे गुजार दोगे ना? कितने लोग तैयार हो जाएंगे? ढेर सारे तैयार हो जाएंगे इन वीतरागी प्रभु को छोड़ करके अन्य जगह चक्कर लगाने के लिए। वैसे तो यहां बात उस ज्ञान गुण की गई थी। प्रभु आपका जैसा ज्ञान है, आपकी जैसी क्षमता है, आपके जैसा जो अनंत चतुष्टय है वो किसी का नहीं है, जो आपके अंतरंग की क्वालिटी है वो किसी के पास नहीं है, आपका जैसा वैभव वो किसी के पास नहीं है। फिर भी इन वैभवशाली प्रभु को छोड़ करके, अनंत चतुष्टय के धारी को छोड़ करके व्यक्ति न जाने कहां कहां भटकता फिरता है, कहां कहां चक्कर लगा लेता है। लगाता है कि नहीं लगाता? सोचना, विचार करना। हम भी उसी श्रेणी में तो नहीं आ रहे कहीं? हाँ, जीवन में जब आपत्ति आती है तब आप कहते हो कि महाराज जी परेशानी आ रही है, उस समय तो जाना पड़ता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी के जीवन में भी परेशानी आई थी कि नहीं आई थी? 48 सालों में उन्हें बंद किया गया था कि नहीं किया गया था? कहा गया था। उन्होंने किसकी स्तुति की थी? हाँ, कौन सी देवी की? चक्रेश्वरी, फलानी देवी, फलाना देव। उनको सिद्ध क्यों नहीं किया उन्होंने? उनको याद क्यों नहीं किया उस समय? चलो हमें आप स्वयं बता दो, क्यों नहीं उनका स्मरण किया? क्यों नहीं उनके नाम की माला फेरी उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने उनका स्तोत्र रच दिया, उनका चालीसा रच दिया? एक देवी का चालीसा रच देते। जब संस्कृत में इतना बड़ा स्तोत्र रच सकते हैं, 48 श्लोक को प्रमाण जो है काव्य को रच सकते हैं, 4 ही काव्य लगते, देवी को याद करते, देवी तुरंत आ जाती है, प्रभाव दिखाएगी, आजाद कर देती। क्यों उन्होंने आदिनाथ प्रभु को याद किया? यदि आपकी धारणा है कि हमारे वीतरागी भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, करेंगे तो सरागी ही करेंगे, इस कारण उनके चक्कर लगाओ, ये धारणा ना प्राय लोगों की धारणा रहती है। वीतरागी तो कुछ देते नहीं है, उनकी आरती उतारेंगे, उनका चालीसा पढ़ेंगे, चालीसा 40 दिन तक लगातार, अथवा दिन में 40 बार,
हाँ, सुबह 4 बजे से दिन में 40 बार, जो 40 दिन तक लगातार चालीसा का पाठ करेगा, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शायद आदि ने सादे मानते होंगे आचार्य महाराज जी को पता नहीं होगा उस समय कि उनसे भी काम होता है, उनको जानकारी नहीं होगी लगता है, हैं? भूल गए होंगे महा, ऐसा था। श्रद्धान पक्का था, किस पर? आदिनाथ प्रभु पर। आपत्ति तो उनके जीवन में भी आई, फिर आपत्ति के क्षणों में उन्होंने किसी और को याद नहीं किया। और आप लोग तर्क देते हो, वैसे तो ये नहीं किया, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जब विशेष परिस्थिति निर्मित हो जाती है उस समय हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं, ढोक दे करके आ जाते हैं, कुछ चढ़ा करके आ जाते हैं, कुछ यंत्र मंत्र की कामना करके आ जाते हैं। या तो आप आदिनाथ प्रभु को नहीं मानते हो, अथवा आचार्य मानतुंग स्वामी जी को नहीं मानते हो। या तो आदिनाथ भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, अथवा आचार्य मानतुंग महाराज जी के ऊपर श्रद्धा नहीं है। दोनों ही चीज़ है ऐसी लग रही है। और जिसकी श्रद्धा होगी वह तो इधर उधर भटकेगा ही नहीं, कि भटकेगा, बिल्कुल नहीं भटकेगा। तो क्या करना है? क्या प्रश्न? महाराज श्री जी नमस्तु। आपने कहा कि भगवान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, और हम उसको कैसे अनुभूत करें? हम रसगुल्ला खाते हैं तो हमें मिठास का आभास हो जाता है, या एसी चालू किया तो ठंडक का आभास होता है, हमें तुरंत सुख मिल जाता है। आप स्वयं बताएं कि ये केवली गम्य है, हम नहीं समझ सकते कि उनका अनंत ज्ञान कैसा, अनंत दर्शन या अनंत सुख कैसे है। फिर हम लोग कैसे समझें कि भगवान के पास कौन सा सुख है, हम उसकी अनुभूति कैसे करें, या फिर हमारा समर्पण उतना कैसे बने जिसको हम समझ ही नहीं पाए हैं? कोई व्यक्ति है, कुटिया में रहता है, और कुटिया में रहते रहते वो सोच रहा है कि मुकेश अंबानी का जो सुख है, वैसा वैभव है, मैं कुटिया में रहते रहते अनुभव करना चाहता हूँ। हो जाएगा उसे? हाँ बताना, हो जाएगा उससे? मुकेश अंबानी के पास इतनी वेल्थ है, इतना धन वैभव है, बोले मुझे भी वैसा ही चाहिए, उसका सुख कुटिया में रहते रहते। बताना, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा उसे? झोपड़ी में रह रहा है वो भी, सड़क के किनारे में, रेलवे लाइन के किनारे वाली, वो भी झोपड़ी भी उसकी नहीं है। सरकारी ज़मीन में उसने 4 बांस खड़े किए, घास फूस लाया बना करके। कामना क्या कर रहा है? वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन जो है, सबसे अमीर आदमी, उसका सुख मुझे अनुभूत करना है। कैसे संभव होगा? बताओ हमें, आप ही बता दो। बता सकते हो? नहीं महाराज श्री, नहीं बता सकते, लेकिन वो दिख तो रहा है कि उसका बंगला है, उसका अच्छा, दिख तो रहा है उसका बंगला। अच्छा, धीरू भाई अंबानी दिख रहा है? चले गए वो? तो वो भी बड़े आदमी थे क्या? बड़ा था ना व्यक्ति वो? हाँ, एक समय। अच्छा, दिख तो नहीं रहा, फिर भी कैसे मान लिया वो बड़ा आदमी था? उनका ऐश वो दिख रहा है आज। नहीं, वो तो व्यक्ति है नहीं, अभी आपने कैसे स्वीकार लिया कि वो बड़ा आदमी था? बताओ। उनके रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स में? अच्छा, मान लीजिए कोई 100 साल पहले बहुत बड़ा आदमी था, आज रिकॉर्ड्स कह रहे हैं सरसेठ हुकुमचंद जी थे, इंदौर के बड़े सेठ थे, पूरी आधी इंदौर नगरी उनकी थी। कैसे मान लोगे आप लोग? सुना है। सुना है, सुन करके विश्वास कर लिया। रिकॉर्ड बुक्स में लिखा है, इस कारण विश्वास हो गया। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि आदिनाथ भगवान हुए हैं, उनके पास केवल ज्ञान था, उनका समावसरण था, उन समावसरण में 12 सभाएं लगती थी, उसमें देव देवता आते थे, उनका इतना विस्तृत वैभव था। रिकॉर्ड बुक्स में है, अपने शास्त्रों में। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताना, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानते महाराज, मानना भी चाहिए। पर लगा दिया आपने। पर क्यों लगाया? पर दिखता तो है नहीं, फिर कैसे मान लें? अच्छा, आपकी मान लीजिए कोई नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो तो मान लेगी कि नहीं धीरू अंबानी भाई अंबानी था? मान लेगा ना? कुछ
अब हम इस कारण मान रहे हैं कि उन शास्त्रों में लिखा है, और उन शास्त्रों को रचने वाले हमारे दिगंबर आचार्य हैं, जिनके पास कोई लोभ नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, कोई क्रोध नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। इस कारण उन्होंने जो भी लिखा है वह सत्य ही लिखा है। और रही बात अनुभूति की, तो अरबपति खरबपति की अनुभूति तो खरबपति बनने के बाद ही होगी। कोई व्यक्ति किराए के मकान में 10,000 रुपये कमा करके रह रहा है, हाँ वो श्रद्धा अवश्य पैदा कर सकता है कि मुझे खरबपति बनना है, खरबपति ऐसा होता है, खरबपति वैसा होता है, उसका जीवन बड़ा आनंदमय होता है, उसका स्टेटस बहुत अच्छा होता है, सारी दुनिया उसके कदमों में गिरती है। श्रद्धा से वो इस प्रकार का भाव ला सकता है, लेकिन अनुभूति तो खरबपति बन करके ही होगी। केवल ज्ञान की अनुभूति, अनंत ज्ञान की अनुभूति तो हमें अनंत ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही होगी। हाँ, अभी रहते हुए क्या हो सकता है? श्रद्धा गुण हमारे भीतर आ सकता है। श्रद्धा के माध्यम से हम विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ऐसे प्रभु हुए हैं, बस। तो गरीब रह करके भी खरबपति की अनुभूति नहीं होती, लेकिन विश्वास पैदा किया जा सकता है कि मैं भी वैसा हो सकता हूं, और जो ऐसा था अथवा जो ऐसा है वो बहुत अद्भुत होता है। वेरी सिंपल। समय आपका हो गया, इतना ही रखें। तो क्या करना है? मानतुंग स्वामी जी ने इस श्लोक नंबर 20 में उस ज्ञान गुण की महिमा गाई है। तो वीतरागी प्रभु को छोड़ करके, हीरे को छोड़ करके कांच की ओर आकृष्ट होना बंद कर दें। इन प्रभु को छोड़ करके अन्य जगह जाना, भटकना बंद कर दे, तभी हम उस आज़ादी को, आत्मा की आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज़ादी को प्राप्त करें, यानी स्वतंत्रता को प्राप्त करें। परवशता, परतंत्रता ही नरक है, और अपने अनुसार, आत्मा के अनुसार मालिक बन करके जीना ही वास्तविक आज़ादी होती है। हम नौकर मन के अनुसार न चलें, आत्मा के अनुसार चलें, मन को अपने अनुसार चलाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान की।